अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल आमिर। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नामपल्ली के डायनामिक लीडर कांग्रेस MLA कैंडिडेट फ़िरोज़ खान ने आज नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से मिलकर बताया कि किस तरह से नामपल्ली में बोकस वोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और फ़िरोज़ खान ने मीडिया से बात करते हुए सारी तफसीलात बताई। आइए देखते हैं मोहम्मद रियाज की ये रिपोर्ट। ओके, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जाकिर हुसैन की टीम है, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। इलियास भाई, खुला निकालता हूँ। थैंक यू। उसमें बोल के आपके रवि नामा लिए हुए हैं, ऐसा सुनिए कि आपसे नाम नहीं लिए बोलते नहीं। ओके, थैंक यू थैंक यू। आपका नाम बोलिए। शाहिद। इलियास भाई जी, शाहिद नाम फिट कर, हम लोग बता दियो। डबल ओट्स सूसा वाला सेम ओट। और ये किसमें है? आप लियो। मोहम्मद खादरुद्दीन, नामपल्ली सेम। मोहम्मद इरफान खान, चारमीनार, नामपल्ली चंद्रायन गुप्ता, नामपल्ली मुशीराबाद। सेम फोटो है, सेम सन ऑफ भी सेम, एवरीथिंग। नामपल्ली कलीमुद्दीन सन ऑफ मुनीरुद्दीन, कलीमुद्दीन सन ऑफ मुनीरुद्दीन। और आपके इलेक्शन के ऐप के पर मारो, दोनों अवेलेबल है। इलेक्शन कमीशन एक ऐप निकाला, TS इलेक्शन ऐप बोल के, वो ऐप पे जाके ये नंबर, आप एपिक कार्ड का नंबर मारते कि दोनों फोटो आ रहे। इलेक्शन कमीशन को बताए, कोर्ट को बताते, परेशान हो गए। ये प्रूफ। ये हो गया। वोट्स भी हम निकाले, डेड वोट्स के सर्टिफिकेट हमारा काम है, GHMC का काम। डेड वोट्स निकाल के हम दिए। नामपल्ली में 1400 से 1500 डेड वोट्स है। 30 साल पहले मर गया, से भी वोट डाल रहा। नामपल्ली में वोटर की उम्र एक 1000 के ऊपर वोटर की उम्र 120 साल की। ऐसा दिख रहा आदम अलैहिस्सलाम जी रहे हमारे नामपल्ली में। तो 7 कैटेगरीज में, राइट? ये ले लेना प्रूफ। इलेक्शन कमीशन का ये वादा था कि 12 अक्टूबर के बाद एक फाइनल लिस्ट डलेंगी, जिसमें बोकस वोट्स, डुप्लीकेट वोट्स, इनएलिजिबल वोट्स, हिंदुओं के घरों पे मुसलमान के वोट्स, डेड वोट्स, माइग्रेटेड वोट्स जो बाहर चले गए, फ्लैट नंबरों के ऊपर वोटर्स, गोलकुंडा के वोटर्स नामपल्ली में, ओल्ड हाउस बोल के वोटर्स। हम इलेक्शन कमीशन के सामने नामपल्ली का टोटल पॉपुलेशन 2,92,000 तक, आज के डेट पे 2,96,000 है। उसमें हम इलेक्शन कमीशन को बताए हैं कि 90,000 वोट बोकस वोट्स है, वो तो डुप्लीकेट वोट्स है। इलेक्शन कमीशन ये वादा करेगी हम नई लिस्ट में उसको साफ करेंगे, वो तो प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स करेंगे। और जब हम लिस्टा चेक कर रहे हैं, ओनली 10% वोटर्स डिलीट हुए हैं, परसेंट जैसे के वैसे हैं। फिर से एक टाइम हम पूरे प्रूफ्स निकाल रहे हैं। और आपकी इत्तला के लिए हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ये केस को मॉनिटर कर रही।
जो हम केस डाले हैं कि तमाम ग्रेटर हैदराबाद के अंदर एक 30 लाख वोट डुप्लीकेट बोकस डबल वोट्स है, और हम ये भरोसा करे थे कि इलेक्शन कमीशन फिर से ईमानदारी से काम करेगा। मगर यह बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन चाहता कि प्यूरिफिकेशन ऑफ वोट्स हो, मगर जो हकीकत है, जो ग्राउंड रियलिटी है कि इलेक्शन कमीशन को जीएचएमसी को बोलना पड़ता, और इसमें 4 लोग जिम्मेदार हैं। जब भी कोई लिस्ट बनती, इसमें सुपरवाइजर, असिस्टेंट ईआरओ, बूथ लेवल ऑफिसर और ईआरओ का मतलब इलेक्टोरल रोल ऑफिसर, ये चारों जने मिलके कोई लिस्ट में एंट्री करते। तो हम पहले से इलेक्शन कमीशन को बता रहे थे कि ऑपोजिट पार्टी से ये लोग कलूडेड हो गए, मिल गए, उनका इंटेंशन सामने वाली पार्टी को मदद करना है। ये जो 4 ऑफिसर हैं, ये पूरे उनसे मिले हुए हैं, और जो घपले इन लोग करे वापिस ये लोग नहीं सुधारते। आप लोग मैकेनिज्म, रास्ता बदलिए, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से होने वाली चीज नहीं है। और जब आपको महसूस हो रहा, इलेक्शन कमीशन को महसूस हो रहा कि हम आपके सामने सबूतों से आए, हम सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहे। एक जमाने से कई लीडर बोले, नामपल्ली से ले लेके चंद्रायन गुट्टे तक, यहां पे बोकस मैकेनिज्म से ऑपोजिट की जमात चुनाव जीतती। मगर पहली टाइम हम कोर्ट के सामने और इलेक्शन कमीशन के सामने लेके आए, और आज भी ये लिस्टा सीधे नहीं हो रहे। 31 के दिन कोर्ट को जाएंगे हम, और बराबर ये तमाम लैप्सेस बताएंगे, और इमीडिएटली हम कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो 4 ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस बुक किए जाए, क्योंकि किसका वेस्टेड इंटरेस्ट। हाँ बोलिए। इसमें लेके आए 7 कैटेगरीज में लेके आए डुप्लीकेट वोट्स। ये हो गए आपको डबल वोट्स। मुरली कहाँ है पापा? आपने हाउस नंबर का भी ऐसा रहता, हाउस नंबर 1 2 3 4 7C29 ऐसा रहता हाउस नंबर। पूरे डुप्लीकेट वोटों को हाउस नंबर ऐसे डाले, राइट। ये हाउस नंबर हो गया। नामपल्ली के अंदर गोलकुंडा बोल के एरिया है, ये कारवान में है। गोलकुंडा कारवान में आ रहा ना, नामपल्ली में है वो टाइम। ओके, सर ये स्टेट इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन दोनों को शिकायत करे सर के हाई कोर्ट में केस। एक घर पे 5 सेम नाम का सेम वोट, ऐसे टोटल 40। मगर जब बोकसिंग लिस्ट बन रही तो किसी ना किसी पार्टी का इंटरेस्ट होना, तो ये पर्दाफाश करना है। हमारा एक रिक्वेस्ट था इलेक्शन कमीशन को कि जीएचएमसी पूरी कोलूडेड हो गई, आप एक काम करिए, पुलिस को ये जिम्मेदारी देंगे, क्योंकि
जब इलेक्शन कार्ड आपके पास आता तो वो एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है। आप पासपोर्ट वेरिफिकेशन को कांस्टेबल जाते, जैसा जिसके घर को आते वो कांस्टेबल साहब अपना नंबर लिखते, नंबर लिख के आइडेंटिफिकेशन होता। अगर से पासपोर्ट में कुछ घपला हो तो वो जो कांस्टेबल है वो सस्पेंड होते। जब पासपोर्ट भी एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है तो इलेक्शन कार्ड भी एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है। सबसे बड़ा राइट है एक सिटीजन का कि वो ये हिंदुस्तान का एक नागरिक है। तो जब हम इलेक्शन कमीशन को बता रहे हैं तो आप ये केस पुलिस डिपार्टमेंट को देंगे। आप पुलिस डिपार्टमेंट को देंगे तो अकाउंटेबिलिटी रहेंगी, वो लोगों को सबूत रहेगा कि ये घर पे ये पुलिस वाला आया, और इसकी बुनियाद के ऊपर जो इलेक्टोरल रोल्स का प्यूरिफिकेशन है वो बराबर 100% होगा। डेमोक्रेसी को बचाना है। हम एक ही नारा लेके बैठे, फेयर और फ्री इलेक्शन होना, 1 सिटीजन 1 वोट, सेव इंडिया, सेव डेमोक्रेसी। 70 साल की आजादी के बाद भी एक दूसरी जमात बोकस वोटों की बुनियाद पे चुनाव जीतते, ये काढ़ा बन जाते और खवातीन बुरखे में आते और 4-4, 5-5, 10-10 वोट डालते। तो ये बोकस लिस्टों को एक जमात यूज करके सदियों से चुनाव जीत रहा। और पहले भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को बोल चुका हूं, हम चुनाव से नहीं घबराते, ना कांग्रेस पार्टी ना फिरोज खान। आप फेयर और फ्री इलेक्शन करवाइए। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी की कंट्री है। ये डेमोक्रेसी के ऊपर एक काला धब्बा लग रहा। आप अगर से फ्री और फेयर इलेक्शन 70 साल की आजादी के बाद नहीं कराएंगे तो डेमोक्रेसी आगे जाके डिक्टेटरशिप बन जाएगी और हिंदुस्तान पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा हो जाएगा। ये रिक्वेस्ट लेके हम इलेक्शन कमीशन के पास गए। ECE वो तो दिल्ली नेशनल इलेक्शन कमीशन से मिले हम। रावत साहब को बताइए, स्टेट इलेक्शन कमीशन रजत कुमार साहब को बताए हम, इलेक्शन कमिश्नर दाना किशोर साहब को बताए हम। उसके बाद में हम सुप्रीम कोर्ट गए। वहां से सुप्रीम कोर्ट बोला हाई कोर्ट को कि आप ये केस मॉनिटर करो। ये केस की खासियत ये है, पार्टी सचिन पायलट इलेक्शन कमीशन पे केस डाले मगर वो डिसमिस हो गया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ साहब डाले, वो डिसमिस हो गया। सिर्फ तेलंगाना का केस एडमिट हुआ क्योंकि हम ये सबूत कोर्ट के सामने रखे कि ग्रेटर हैदराबाद में 30 लाख वोट बोकस है और नामपल्ली में 90,000 है, जिसके 40,000 हम प्रूफ दिए कोर्ट को। और आज 12 तारीख के बाद जब हमारे वोटर लिस्ट हम चेक करा रहे तो खाली 10% वोटर डिलीट हुए, 90% वोटर वैसे है। इंशाल्लाह हम पूरे सबूत जमा करेंगे और 31 हाई कोर्ट को बताएंगे और नेक्स्ट वीक ऑल पार्टी धरना इलेक्शन कमीशन के सामने हम करने वाले हैं और प्रेस मीडिया उनके सामने
पर्दाफाश करने वाले हैं कि किस तरीके से ये अपोजिट की जमात बोकस की बुनियाद के ऊपर चुनाव जीतता। अल्लाह हाफिज, जय हिंद। फिरोज भाई इसके पीछे क्लियर कट जो भी नामपल्ली से, नामपल्ली, कारवान, चारमीनार, याकुतपुरा, बहादुरपुरा, चंद्रायनगुट्टा, मलकपेट, ये जो बोकसिंग वोट का एक मैकेनिज्म महारत हासिल करे, ये हमारी अपोजिट पार्टी है जिसका नाम एमआईएम है। तो पिछले 2 इलेक्शंस आप लड़े फिर जब आपको ये प्रूफ नहीं मिले? मेरे को जब 2009 में जब मैं चुनाव हारा, मेरे को मालूम था कि बोकसिंग से मैं हारा। 2014 जब मैं हारा तो मेरे को मालूम है बोकसिंग से मैं हारा, मगर मेरे पास प्रूफ नहीं था। मगर मैं ये टाइम जब 2018 का चुनाव कंटेस्ट करने आ रहा हूँ, मैं डिसाइड कर लिया था कि मैं ये बोकसिंग का पर्दाफाश करूंगा, क्योंकि लास्ट डे चुनाव के दिन पूरी पुलिस इनसे मिली हुई, पूरे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, गरीब बैंक के ऑफिसर रहते, गरीब टीचर रहते, इन लोग पूरों को डराते धमकाते, हर टाइम मुख्यमंत्री के गोद में बैठते, पुलिस आगे नहीं बढ़ती। पुलिस को भी मालूम, पुलिस का भी जमीन है। पुलिस क्या बात बोलती, भाई प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोले तो हम बूथ में आते ना, हमारे को एक लक्ष्मण रेखा है, अब आगे नहीं आ सकते, हमारा भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, हम क्या करेंगे। तो मैं डिसाइड हो गया था जब मैं 2018 या 2019 के चुनाव में आऊंगा, बराबर ये पर्दाफाश करूंगा। अल्लाह ताला किसको भी चुनाव जिताओ वो अल्लाह की मर्जी है, और हम पहले भी बोल चुके हैं, कोई भी चुनाव जीतता उससे हमारे जलन हसद देंगे, कोई भी दूसरी जमात हमारे पर चुनाव जीतती हमारे जलन हसद देंगे, कोई भी दूसरी जमात हम उनसे दुश्मनी नहीं है या हम उनके दुश्मन नहीं है, ना वो मेरे दुश्मन है। मगर एक सिस्टम की बात है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता, जो हमारा कानून बोलता वो होना। एज ए सिटीजन मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, फेयर और फ्री इलेक्शन रखो, 1 सिटीजन 1 वोट। बोकसिंग की बुनियाद के ऊपर कोई चुनाव नहीं जीतना, क्योंकि बोकसिंग की बुनियाद के ऊपर कोई चुनाव जीतेगा तो वो पहले से फरेब कर रहा, वो पहले से झूठ का साथ दे रहा, और वो पहले से बोकस वोट का साथ दे रहा। वो ऐसे बोकसिंग करा के कौन सी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप कैसा करता। एक ईमानदार लीडर आएगा जो ईमानदारी के वोटों से जीतेगा, तो वो आदमी डेवलपमेंट करेगा। तो मेरे को मेरे गरीब भाई और बहनों की फिक्र है, मेरे को नामपल्ली और दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी की फिक्र है। जो ईमानदारी से काम करेगा वो ईमानदारी से डेवलप करेगा, जो बोकसिंग से करेगा वो एक सोच में रहेगा कि हाँ भाई 2024 का चुनाव आ जान दो या 2030 का, हम तो बोकसिंग करा देते, आवाम की बात सुनने की क्या जरूरत है, सिस्टम फॉलो करने की क्या जरूरत है, हम जो करना है वो कर लेते। 300 रुपए और 500 रुपए में हम एक वोट खरीद लेते, एक वोट बना देते। कार्ड बनना कितनी देर है। ये जब एक सोच आ जाएंगी एक जमात की या एक पॉलिटिशियन के दिमाग में आ जाएगा कि हम बोकसिंग से चुनाव जीत जाते, तो वो आवाम की बात क्यों सुनेगा, गरीब का दर्द दूर क्यों करेगा, उन्हें डेवलपमेंट क्यों लाएगा। तो इसीलिए ये बोकसिंग जाना इसलिए है कि मैं चुनाव जीतना या नहीं जीतना वो आप बाजू रख देंगे, मगर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी और आजू बाजू के दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में ईमानदार लीडर आए और डेवलपमेंट नारा हो। इसीलिए हमारे ये बोकसिंग, ये कचरा साफ करना है। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।